अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, मैं होप दैट आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। वो भी कौन कंट्रोल करता है ये देखते हैं इस चैप्टर में हम। न्यूरॉन्स जो होती हैं ये इम्पल्स को जनरेट करती हैं, उसके बाद अपने ब्रेन तक पहुंचाती हैं उस चीज़ को जो जिस चीज़ ने हमें हर्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी गर्म तवे पे हाथ रखा या फिर किसी ने हमें सुई चुबा दी, तो हमें एहसास कैसे होगा? एहसास होगा, हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो वो मैसेज कैरी करेंगी, फिर कंडक्शन के फॉर्म में, ट्रांसमिशन के फॉर्म में हमारे सीएनएस तक लेके जाएंगी विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व फाइबर्स। एंड फिर ये सीएनएस क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स जनरेट करेगा, मतलब उसका नाम है इफरेंट, जो उस मतलब कंसर्न्ड जो ऑर्गन है जहाँ पे ऐसा हुआ है वहाँ जाकर वो बताएगा कि तुमको सडन हटा लो हार्ट। तो इस पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये सडन एकदम माइन्यूट सेकंड में होता है। नहीं तो पता लगा आपको चोट अभी लगी है, मतलब किसी ने आपको चाकू मारा, फिर आप कहेंगे अरे जब मन कहेगा हटा लेंगे यार आराम से। ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको सुई चुभा है फ़ौरन हटा लेंगे आप। सडन रिफ्लेक्स एक्शन, बेहतरीन माशाल्लाह। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये चैप्टर था एंड इसमें ब्रेन के ज़्यादा मोस्ट ऑफ पार्ट है। ऐसे डिस्कस मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन इमोशनल एक्सप्रेशन। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इसमें देखो अमाइडाला, हिप्पोकैम्पस अलोंग विद हाइपोथैलेमस पूछा है। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या इमोशनल एक्सप्रेशन आते हैं? मतलब अपने जो बॉडी में एक्सप्रेशन, ओ कितना भावुक हो गया दिल मेरा, थैंक गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल। ये मतलब भावुकता, इमोशनल इफेक्ट लिम्बिक सिस्टम लाता है। सही है, सही स्टेटमेंट है। सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो ये जो एक्विडक्ट एक डक्ट है, पाइप है, ये गुजरती है जो मिड ब्रेन होता है, बीच का ब्रेन। पहले आगे ये देखो फोर ब्रेन है, अरे यार ये फ्रंटल, दो प्राइटल, एक ये देखो दो प्राइटल, और ये टेम्पोरल, ये फ्रंटल और ये ऑसिपिटल। ये आपको पता है ये हेड है, क्रेनियल नर्व्स मतलब बोन्स हैं। फिर ये आगे जो होता है ये फोर्थ ब्रेन होता है। फिर मिडिल में जो है एकदम लास्ट में हाइंड ब्रेन, बीच में मिडिल ब्रेन, बीच में समझ में आ रहा है। तो इसमें कहा है कि सेरेब्रल एक्विडक्ट उसी से होकर गुजरती है, मतलब जो मिड ब्रेन होता है उसके बीच से एक डक्ट जाती है, पाइप जाती है जिसका नाम सेरेब्रल एक्विडक्ट है। खत्म कहानी। फिर मेनाइंजेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ ब्रेन टिश्यू इज पायोमेटर। जो ब्रेन टिश्यू, अरे ये क्रेनियल नर्व, खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर जो है कुछ मेनाइंजेस है, मतलब कवरिंग है, पैड अंदर से चलते हैं, एड पैड जो है पायोमेटर। फिर उसके बाद एरेकिनोइड मैटर्स। उसके बाद लास्ट में आता है डी ड्यूरामेटर, जो बहुत हार्ड है। ठीक, पायोमेटर जो है ब्रेन के टिश्यू से जुड़ी हुई है, करीब में है एकदम। तो मेनाइंजेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ ब्रेन टिश्यू पायोमेटर, सही स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल सही है। मतलब डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस, सभी स्टेटमेंट सही थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व सेल इज। किसी नर्व सेल का एक्शन पोटेंशियल कितना होगा? तो हो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल, अरे यार रेस्टिंग में भी हम आराम कर रहे हैं तो क्या ही पोटेंशियल होगा, चुपचाप बैठे हैं, ये नॉर्मल पोटेंशियल है ना। बट अगर हम दौड़ने लगे, एक्शन करने लगे, देन हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वही जब रेस्टिंग में होता है तो माइनस में होता है पोटेंशियल, जब दौड़ने लगो तो पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है। तो वही है जब न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो +20 से +40 तक होता है। ठीक, और इसमें ऑप्शन में दिया है -60 मिली वोल्ट और -80 और -60 हो नहीं सकता क्योंकि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल के लिए प्लस में होना चाहिए, तो +30 ऑप्शन सही है। और +60 क्यों नहीं है? +60 इसलिए नहीं कि +40 मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद से रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल कब आता है जानते हैं? जब डीपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का, जब सोडियम जो है अंदर आने लगता है, अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस आने लगते हैं, सोडियम बाहर से 3 सोडियम जब अंदर आने लगता है तब ऐसा होता है, और तब कंडक्शन होता है एक्सोन टर्मिनल में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, नर्व्स कैरिंग इम्पल्सेस टू सीएनएस नोन एज।
उस नर्व का नाम बताओ जो सीनस तक इम्पल्स लेके जाती है। श्योरली एफरेंट। एफरेंट मतलब ले जाने का काम करती है हमारे टिश्यू से, बॉडी से, कहीं से भी कुछ पिन ने, किसी ने पिन चुभाया, कोई बोला अरे हाँ हाँ, तो ये सब जो मैसेज आता है अपने सीनस तक कौन लेके जाता है? एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो लेके जाते हैं। तो इसका भी हो गया। मोटर नहीं लेके जा सकता, मोटर तो लेके आएगा ब्रेन से, मिक्स हो ही नहीं सकता, नहीं पगला जाओगे। इफरेंट भी नहीं हो सकता, इफरेंट भी वही मोटर है। एट द टाइम ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द नर्व चेंजेस। एक नर्व है, नर्व सेल है, उसमें आप जानते हैं कि एक साइटोन होगा, उसके कुछ जो गुच्छे जैसे निकले होंगे, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, फिर उसके बाद फिर एक्सॉन लंबा सा होगा, फिर साइनेप्टिक नोड्स होंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक। और साइटोन में निकल्स के रिन्यूल होंगे, फिर जो है एक्सॉन पे मालिन शीथ होगा, जहाँ नहीं होगा वह नोड्स ऑफ रेनिजर होते हैं। तो बताइए आप, स्वान सेल में पाए जाते हैं मालिन शीथ के अंदर, चलो ठीक है। फिर पूछा है क्वेश्चन कि इम्पल्स ट्रांसमिशन के दौरान पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द नर्व चेंजेस। जब ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, कंडक्शन नहीं पूछा है, ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है, कंडक्शन तो एक्सॉन में होता है, ट्रांसमिशन जो है दो साइनेप्टिक नर्व्स के बीच में होता है। जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के में होता है, ठीक, उनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, कुछ फ्लूइड होता है जिनके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें पूछा है कि क्या चेंजिंग होती है। चेंजिंग यही होती है कि पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर माइनस हो जाता है। अब ये कैसे समझ सकते हैं? प्लस मतलब कि कोई कैटायन अंदर आया, ठीक, अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं। कैटायन अंदर आया, ठीक, फिर जो है कैटायन जब अंदर आया, फिर दोबारा जो है फिर एनायन अंदर आया, फिर एनायन अंदर आया, ये है कंडीशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड, अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन, मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड। आई, ये आई का कोऑर्डिनेशन। एंड वॉलंटरी मसल्स एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद। वॉलंटरी मसल एक्टिविटी जैसे कि ये सब मैं कर पा रहा हूँ ना, तो ये सब वॉलंटरी है। और ये क्यों कर पा रहा हूँ? आखिर ये कंट्रोल कहाँ, किसके पास? अपने ब्रेन में। मतलब पता है ब्रेन ही तो कर रहा कंट्रोल, वॉलंटरी, बट ये किसके, कौन सा हिस्सा ब्रेन का है? सेरिब्रम है? नहीं, ये तो थिंकिंग करता है जो आगे है। मेडुला ऑब्लांगेटा? नहीं, ये जीआरसी का मतलब ये रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गास्ट्रिक सिक्रेशन, ये सब करता है। कहने मतलब अरे यार, रिस्पायरेशन सांस लेना, साल्वेशन, स्नीजिंग, वोमिटिंग, उल्टी, ऐसे मुझे अक्सर होती है, सॉरी। और स्वेलोइंग, पेस्टालसिस, खांसी, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये मोस्टली जो है ये यही कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्रूसी, ये क्या, क्रूरा सेरेब्री, ये तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमने देखा कि सेरेब्रम जो है एकमात्र यही है जो कंट्रोल करता है अपने कोऑर्डिनेशन को। ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, इस कोऑर्डिनेशन को, आई बॉल एंड वॉलंटरी मसल्स, ये सबको सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इन रेस्टिंग नर्व व्हाट इज ट्रू। जब नर्व्स रेस्ट में हो तब क्या सही है? 3 सोडियम जो है पम्प्ड इन, क्या 3 सोडियम उनके अंदर गया, सेल के अंदर? नो, नो, नेवर, गलत बात। क्या सोडियम, 3 सोडियम बाहर निकला? हाँ, ये सही है। देर इज़ नो सोडियम पोटेशियम पम्प, गलत बात। सोडियम पोटेशियम पम्प होता तभी तो सोडियम बाहर निकलेगा। देर इज सोडियम पोटेशियम स्टॉप वर्किंग, अगर वो वर्क करना बंद हो जाए तो सोडियम कैसे निकलेगा? निकलने का वही एकमात्र है, और कहाँ जाओ। रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, पेस्टाल्सिस आर कंट्रोल्ड बाई, अभी बताया मैंने, एक ट्रिक बता रहा हूँ। रिच सलमान सर्च वेरी स्वीट बिलो कवर, इसमें आते सारे वो फंक्शन जो मेडुला करता है, तो उनमें से हमको मिलता है रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, पेस्टाल्सिस, ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला कॉन्स्टिट्यूट। पोन्स जो एरिया, और सेरेबेलम और मेडुला, ये दोनों मिलके सभी हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक। वेंटिकल्स ऑफ ब्रेन आर फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड। जो वेंटिकल्स ब्रेन में भी वेंटिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हार्ट में पाए जाते थे वैसे नहीं है, बट वैसे ही थोड़ा सा ऐसी हॉलो कैविटी की तरीके से वेंटिकल्स पाए जाते हैं ब्रेन में भी। 4 वेंटिकल ब्रेन में भी पाए जाते हैं, 4। तो बताओ ऐसा वेंटिकल जो ब्रेन का जो जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, बताओ। वेंटिकल ऑफ ब्रेन आर फिल्ड विद अ फ्लूइड,
कार्ड, जो उनके वेंट्रिकल्स के बीच में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम क्या पूछा है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्लाज्मा भी नहीं हो सकता, एंडोलिम भी नहीं हो सकता, लिम्ब भी नहीं हो सकता, गलत बात। स्केलेटल मसल है कंट्रोल्ड बाई अपनी स्केलेटल मसल, ये है स्केलेटल मसल, ठीक, इसमें हड्डी भी है मसल्स भी है। स्केलेटल मसल आर कंट्रोल्ड बाई, किसके ज़रिए से? पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक, सिम्पैथेटिक, ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक बिल्कुल नहीं, सिम्पैथेटिक इमरजेंसी हार्मोन, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल, सोमैटिक हार्मोन, सोमा मतलब बॉडी। तो एक डायग्राम है, इसको मैं ये बता देता हूँ कि एक न्यूरॉन है, इम्पल्स जनरेट कर रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है, और उसमें हमको बताना कौन क्या है। एक्सोन टर्मिनल पे एक मतलब लास्ट का जो हिस्सा होता है साइनेप्टिक नर्व, उसके हिस्से को हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, एक्सोन का लास्ट हिस्सा टर्मिनल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें कुछ पाए जाते हैं वेसिकल्स, जिन वेसिकल को कौन तोड़ता है? कैल्शियम आके तोड़ देता है, फिर जाके बाइंड करवा देता है प्री प्री साइनेप्टिक नर्व से। उसके बाद क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हो जाता है, फिर रिसेप्टर जो होते हैं दूसरे न्यूरॉन के पास, वो उस एसिटाइल को न्यूरोट्रांसमीटर को ले लेते हैं। फिर ई देखो दिखाया गया है न्यूरोट्रांसमीटर, फिर ट्रांसमिशन हो गया। तो नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर हीटिंग और कंटेंड इन, और मस्त क्वेश्चन है। नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, पसीना निकलना, या फिर बॉडी का टेम्परेचर, कहीं ठंडी में 37 डिग्री हो गया सेल्सियस, कहीं 38 डिग्री सेल्सियस, बुखार हो जाता है, कम हो जाता है, घटता है, एक्सरसाइज करो बढ़ जाता है वजन, मतलब बढ़ जाता है टेम्परेचर, सॉरी। फिर क्या था कि अर्ज फॉर ईटिंग, भूख लगती है हमें, क्यों लगती है? मतलब ये सारी देखो बॉडी थर्मो रेगुलेशन और अर्ज फॉर ईटिंग हाइपोथैलेमस ही करता है। थैलेमस नहीं कर सकता, पॉन्स भी नहीं कर सकता, सेरेबेलम भी नहीं कर सकता। जो चीज़ जिसके पास है वो वही करेगा, मतलब ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने इसको दे रखी है हाइपोथैलेमस को कि यही अर्ज फॉर ईटिंग कराएगा, मतलब फील कराएगा हमको। एंड टेम्परेचर कैसा बाहर है, कैसा बदल गया हमारा, ये भी फील कराएगा ये हाइपोथैलेमस, फील कराएगा, मतलब ये मेंटेन रखता है। ऑप्टिक लोब्स इज ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कार्पोरा। ओ भाई आंसर ही दे दिया, कार्पोरा क्वाडी जेमिना, क्वाडी मतलब चार, जेमिना मतलब लोब, चार लोब, ठीक। Instant action like withdrawal of hand from the heat are under the control of spinal cord। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो ये पीछे वर्टिब्रा के अंदर ये जो है ना, ये इसमें उसमें रहती है स्पाइनल कॉर्ड, जो क्या कंट्रोल करती है, अगर हमें कोई गर्म तावा पे हमने हाथ रख दिया तो सडन हटाना है उसके पास, ये न्यूरॉन्स कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है, ठीक। सडन रिफ्लेक्स एक्शन, ये तो सिलेबस से कट गया, रिफ्लेक्स एक्शन। मिडल ऑफ ब्लंगंटा कंटेन्स सेंटर्स दैट कंट्रोल, मिडल ऑफ ब्लंगंटा के पास सेंटर होता है तो क्या कंट्रोल करता है? GRC, G फॉर गैस्ट्रिक डाइजेशन, फिर R फॉर रिस्पायरेशन, GRC, C फॉर कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्शन, मतलब तीनों चीज़ करता है भाई, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर है। एंड नाउ इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यू टू, नर्व इम्पल्स का इनिशिएशन कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है? स्टॉपेज ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जब सोडियम पोटेशियम ATPase पंप रुक जाता है तब नर्व इम्पल्स नई वाली जनरेट होती है, उससे पहले नहीं। सेल द करेक्ट रिकॉर्डिंग टू द स्वान सेल, स्वान सेल पाई कहाँ जाती है? सराउंड द एक्सोन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर के पास माइलिन शीथ हो, मतलब कवर्ड हो, चिपकी हुई हो, उनके बीच में जो है एक्सोन पाया जाता है। देखो माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, पाया दोनों में जाएगा, ठीक। इसमें ऑप्शन में दिया सपोर्ट मसल फाइबर, गलत। फाउंड इन हवर्सियन स्टेम, पता नहीं कहाँ से आ गया। बेसमेंट ऑफ एपिथेलियम, ये भी गलत। ये माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर की माइलिन शीथ होती है उसी में पाए जाते हैं स्वान सेल, बस खत्म बात। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज केमिकल है कि फिजिकल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल है कि बायोकेमिकल है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में तो बदल जाती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल जाती है, ऐसा होता है सिस्टम पूरा। कंडक्शन नर्व फाइबर, अरे सोडियम आयन ये सब क्या है? एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसे आयन्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट होने के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल में। उसके बाद ये रिसीव करती है कोई बॉडी पार्ट, ये ब्रेन, इलेक्ट्रिकल रिसीव करेगा केमिकल रिसीव करेगा।
तो ये दोनों प्रोसेस है, एक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अनदर फॉर्म में, थर्मोडायनेमिक्स लॉस। द डिफेक्ट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड द रिजल्ट इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस द इमोशन। अगर आपके मतलब ह्यूमन के किस हिस्से में डिफेक्ट हो जाए कि आप इमोशन ना एक्सप्रेस कर पाएँ, तो लिम्बिक लोब। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर RRC रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन न्यूमोटॉक्सिक जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पॉन्स में मौजूद होता है, और इस RRC जो है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेजल बॉडीज जो है मेनली किसकी बनी हुई हैं, इनमें ज़्यादातर राइबोसोम होते हैं, फ्री राइबोसोम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाते हैं लोग। वजह तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन्स इनकरेक्टली पेयर्ड इन इट्स फंक्शन। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रिस्पायरेशन, बिल्कुल सही है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है। फिर हाइपोथैलेमस जो है प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, बिल्कुल सही है। एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हंगर एंड थ्रस्ट, ये भी सही है। अब कौन सा हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये रिलीज करता है, ठीक। इसके बाद एक सेल होती है न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो ऐसा करती हैं, रिलीज करती हैं पिट्यूटरी हार्मोन, और बड़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कॉर्पस क्लोजम क्या होता है, बैंड ऑफ, एक बैंड है ऑफ फाइबर्स का एक बैंड है जो कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू कह लीजिए, कनेक्टिंग लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और मतलब दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला काम ये करता है कॉर्पस क्लोजम। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक डाटा इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, गलत, यही बी ऑप्शन रहता है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक डेट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, ये सब पूरा सिस्टम बोलता है, ये तो इमोशन जनरेट करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन कौन सा पार्ट करता है बॉडी का, हाइपोथैलेमस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स, क्या गलत है साइनेप्स के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है फ्लो करता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से अदर में, वो भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के जरिए, सही है। केमिकल साइनेप्स यूज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल सही है, एसिटाइल कोलाइन। फिर इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये गलत है। जो केमिकल में साइनेप्स में जो इम्पल्स होगा ट्रांसमिशन, ये स्लो होगा इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में, ठीक। मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक में दोनों जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगी, जुड़ी हुई होंगी। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस अलोंग विद हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम करता है अलोंग विद हाइपोथैलेमस। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है एंड जो हाइंड ब्रेन का कुछ हिस्सा सेरेब्रम को छोड़ दो, उसमें हाइंड ब्रेन में सिर्फ पॉन्स और मेडुला, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ये आता है, ब्रेन स्टेम बनाते हैं मतलब ब्रेन में तना नहीं, ब्रेन स्टेम। तो मैचिंग, पॉन्स क्या है, क्या काम करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। देखो ये कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, और वहाँ ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या था, लिम्बिक सिस्टम में ऐसा था, गलत था। तो पॉन्स कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन जो ब्रेन का, वो कनेक्शन कौन करता है, पॉन्स। फिर उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, ये इसके पास न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करती है, जैसे LH, FSH और GH। फिर मेडुला क्या करता है, तो कंट्रोल करता है ओ यार मेडुला, GRC गैस्ट्रिक सिक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड C कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। सेरेब्रम क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, हाँ, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेब्रम जो है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है स्केलेटल मसल्स की, या बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, हम सीधे ऐसे बैठ पाते हैं और हमको सही बैठना चाहिए, ये सभी मेंटेन कौन करता है, सेरेब्रम। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक दैट आर दैट नोन एज कार्पस क्लोजम। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर मतलब समझते हैं ना, हेमिस्फीयर दोनों को हमने जोड़ा एक ट्रैक से, इसका नाम है बैंड, कह लीजिए बैंड, कनेक्टिव टिश्यू है ये, इसका नाम है कॉर्पस क्लोजम, हाँ सही स्टेटमेंट है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरेब्रम, गलत।
तो ब्रेन स्टेम में होता है, मेडुला होता है, पॉन्स होता है और मिड ब्रेन होता है, सेरेब्रम नहीं होता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्वान सेल जो होती है ये कहाँ पाई जाए, मतलब स्वान सेल जो है माइलिन शीथ के अंदर पाई जाती हैं। एंड साइनेप्टिक नोब, इनके पास जो होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक। बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना, ये आई जो है इसके पीछे का जो पार्ट है रेटिना, वहाँ पे जो पाए जाते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर का मतलब देखो, एक डेंड्रॉन होगा, एक एक्सॉन होगा, इसे बाईपोलर कहेंगे। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये इसमें मल्टीपोलर मतलब क्या होता है कि एक एक्सॉन लेकिन कई सारे डेंड्रॉन, डेंड्राइट। Now this chapter has finished overall, and I hope that this goes well for you then.